जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस के वायरल क्वेश्चन आंसर को देखेंगे बच्चों, जो कि आपके 11 फरवरी के फाइनल एग्जाम में सीधे सीधे ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जो है ना जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके होम साइंस का एग्जाम आपके जो है ना 11 फरवरी को फाइनल एग्जाम होगा और उसी दिन प्यारे बच्चों ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो आप जो इस चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या है। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया पहला नंबर, और पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया कि कौन सी अंतस्रावी ग्रंथि पुरुष एवं महिलाओं दोनों में पाई जाती है। चलिए बताइएगा बच्चों, 100% आपके परीक्षा में बच्चों ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलने वाला प्रश्न है, अच्छे से याद कर लीजिए। और कौन सी अंतस्रावी ग्रंथि पुरुष एवं महिला दोनों में पाई जाने वाली है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब करेंगे ऑप्शन बी, थायराइड हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन के रूप में जाना जाता है। चलिए बताइए कि कौन सा हार्मोन है जो कि आपातकालीन हार्मोन के रूप में जाना जाता है। तो आप अच्छे से इसको याद रखिएगा, इंड्राना लाइन हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, इंड्राना लाइन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि फैलोपियन ट्यूब जो है ना ये पाई जाती है। बताइए आंसर क्या होगा कि फैलोपियन ट्यूब जो है पाई जाती है। तो फैलोपियन ट्यूब पाई जाती है महिला में। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, महिला में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया 4th नंबर। क्वेश्चन है कि टिटेनी का कारण है। बताइए टिटेनी का कारण क्या होता है। तो इसका कारण होता है कैल्शियम का बहुत कम स्तर। ऑप्शन ए सही जवाब है, कैल्शियम का बहुत कम स्तर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भोजन को दूषित नहीं करता। और आप सभी लोग भी आंसर लगाते रहिए चैट सेक्शन में सभी लोग, कि निम्नलिखित में से कौन भोजन को दूषित नहीं करता है। तो भोजन को कौन दूषित नहीं करता है, तो भोजन तैयार करने में स्वच्छता ये नहीं करते हैं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी को सही जवाब कीजिएगा। आगे देखिए प्रश्न है कि संक्रामक रोगों का कारण है। चलिए बताइए कि संक्रामक रोगों का कारण क्या होता है। तो याद रखिएगा बैक्टीरिया और वायरस ये दोनों होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, ए और बी दोनों होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन दिया गया है कि कृषि में रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है। तो कृषि में रसायन के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है। तो आप बताएंगे मिट्टी प्रदूषण होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, मिट्टी प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि सामान्य प्रसव के बाद स्तनपान कब जो है ना शुरू कर देना चाहिए। तो सामान्य प्रसव के बाद स्तनपान कब से शुरू करना चाहिए। तो बच्चे के जन्म के तुरंत बाद। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शरीर से पानी को बाहर नहीं निकालता। तो निम्नलिखित में से कौन शरीर से पानी को बाहर नहीं निकालता है। तो पेट नहीं निकालता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि चाय की पत्ती के लिए कौन सा यहाँ पे मानक चिन्ह दिया गया है। तो चाय की पत्ती के लिए कौन सा मानक चिन्ह दिया गया है। तो एगमार्ग दिया गया है। ऑप्शन ए सही जवाब है, एगमार्ग है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि सूखी धुलाई किया जाता है। तो सूखी धुलाई जो है ये की जाती है आपके रेशमी वस्त्रों का। ऑप्शन बी सही जवाब है, रेशमी वस्त्रों का होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है नीला और पीला को मिलाकर जो है ना कौन सा रंग बनता है। तो नीला और पीला को मिलाकर कौन सा रंग बनता है। तो आप बताओगे हरा रंग बनते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, हरा रंग होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या है, इनमें कौन आंतरिक सजावट का सिद्धांत नहीं है। चलिए बताइए कि इनमें कौन आंतरिक सजावट का सिद्धांत नहीं है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, आयोजन नहीं है। ऑप्शन डी सही जवाब है, आयोजन होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोग का क्वेश्चन है कि कपड़े खरीदते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए। रंग का, अवसर का, मूल्य का, उपयुक्त सभी का।
तो आप लगाएंगे इन सभी का होगा सर जी ऑप्शन डी है। आगे देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे कि गर्मी के मौसम में घर के पर्दे का रंग कैसा होना चाहिए। तो गर्मी के मौसम में हल्का रंग का होना चाहिए, ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि इनमें कौन सा कपड़ा कीड़ों द्वारा जो है ना बनाया जाता है। तो इनमें कौन सा कपड़ा कीड़ों द्वारा बनाए जाते हैं, रेशम बनाए जाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन है कपड़ों में रंगों के चुनाव को कौन कारक जो है ना यहाँ पे प्रभावित नहीं करता। तो कपड़ों में रंगों के चुनाव को कौन कारक यहाँ पे प्रभावित नहीं करता है, तो मूल्य नहीं करता है। आगे देखिए क्वेश्चन है निम्न में से कौन यहाँ पे पोषणहीनता से संबंधित है। तो निम्न में से कौन पोषणहीनता से संबंधित है, तो एनीमिया हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही जवाब है, एनीमिया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि मासिक वेतन किस आय के अंतर्गत आता है। तो मासिक वेतन किस आय के अंतर्गत आता है, तो आप बताओगे प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत, ऑप्शन ए है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिवार को अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए क्या करना चाहिए, बचत, विनियोग, बजट बनाना या उपयुक्त सभी। तो आप बताएंगे सर जी ये सभी ना हो जाएगा, ऑप्शन डी है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि पानी के स्रोत और शौचालय के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो पानी के स्रोत और शौचालय के बीच की दूरी होनी चाहिए कम से कम 10 मीटर की दूरी तो होना चाहिए, ऑप्शन डी हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब लागू हुआ। तो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम लागू होता है 1954 में, ऑप्शन डी सही जवाब है, 1954 में। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि इनमें कौन विकिरण विधि से संरक्षित किए जाते हैं। बताइए कि इनमें कौन विकिरण विधि से संरक्षित किए जाते हैं, क्या होगा सही जवाब। और बच्चों आप लाइक नहीं किए हो तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट हम भी करेंगे कि आप क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हो चैनल पे तो आप सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, और एक बार कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर जरूर लिखिए, ठीक है। तो नए हो तो एक बार जरूर आप लिखिएगा, आपका इंतजार रहेगा आपके कमेंट का, आप जरूर लिखिएगा। और बताइएगा कि इनमें कौन विकिरण विधि से संरक्षित किए जाते हैं, तो आप बताओगे आलू हो जाएंगे। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न है कि खाने से पहले हाथ धोने के लिए क्या उपयोग किया जाना चाहिए, साबुन तथा पानी, हाँ यही होना चाहिए, ऑप्शन ए है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन है हल्दी में किस पदार्थ का अपमिश्रण किया जाता है। तो हल्दी में किस पदार्थ का अपमिश्रण किए जाते हैं, तो मोटालिक पीला रंग का, ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन कपड़े धोने के लिए आवश्यक नहीं है। तो इनमें कौन कपड़ा धोने के लिए आवश्यक नहीं है, जल, साबुन, डिटर्जेंट या धुलाई मशीन। तो आप बताओगे सर जी इसमें धुलाई मशीन नहीं भी रहेगा तो चलेगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र जारी जो है ना किया जाता है। तो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र जारी किया जाता है डाकघर के द्वारा, ऑप्शन ए होगा। आगे देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि इनमें कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है। तो भाषा क्या ये शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं है, ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है कि दूध को संरक्षित करने के लिए किस विधि का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। तो दूध को संरक्षित करने के लिए किस विधि का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है, तो आप बताओगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है डीपीटी का टीका जो ना किस बीमारी से बचाता है। तो डीपीटी का जो टीका है इनमें से सभी से बचाता है, ऑप्शन डी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन है समेकित बाल विकास योजना किसके लिए कार्य करती हैं। तो समेकित बाल विकास योजना जो है ये कार्य करते हैं बच्चों आपके बच्चों एवं महिलाओं के लिए, ऑप्शन सी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन है साबुन इनमें से किस मिश्रण से बनता है। चलिए बताइए कि साबुन जो है इनमें से किस मिश्रण से बनता है, तो आप बताओगे ये इनमें से किसी से भी नहीं बन सकता। आगे देखिए क्वेश्चन है वायु प्रदूषण के लिए कौन सी गैस यहाँ पे जिम्मेदार है। तो वायु प्रदूषण के लिए बच्चों यहाँ पे कौन सी गैस जिम्मेदार है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पे सभी होगा, ठीक है, ऑप्शन डी है। आगे देखिए क्वेश्चन है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली पानी का शुद्धतम रूप है। चलिए बताइए क्या होगा, तो आप बताओगे सर जी वर्षा का पानी हो जाएंगे, ऑप्शन ए है प्राकृतिक रूप से। आगे देखिए क्वेश्चन है कि कौन सा टीका बच्चों को क्षय रोग से बचाता है। तो कौन सा टीका बचाता है, तो आप बताओगे कि बीसीजी का टीका बच्चों को क्षय रोग से बचाता है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, इस क्लास में टॉप 35 ही क्वेश्चन थे
और इस क्लास में जितना क्वेश्चन थे आपको करा दिए हैं। अगर अच्छा लगा हो क्लास तो आप क्लास को लाइक कर लेना और चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नोट्स लेना हो तो बच्चों इस नंबर पे आप एसएमएस करेंगे और बोलेंगे कि सर हमें नोट्स चाहिए, ठीक है। इस तरीके से एसएमएस कीजिएगा लिख कर कि सर हमें नोट्स चाहिए, तो आपको रिप्लाई देंगे। आप अपना विषय बताएंगे, आपको थोड़ा सा पेमेंट लगेंगे, पेमेंट करके आप इसको लेकर पढ़ सकते हैं। इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों रहेंगे, जो सीधे सीधे प्यारे बच्चों आपके 100% जो है ना परीक्षा में देखने को मिलेगा क्वेश्चन। तो अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो और पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी इच्छा है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हुआ है तैयारी तो आप लेकर इसको पढ़ सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।